सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो शॉकिंग है ना, क्योंकि एक अरसा हो गया मेरे को वीडियो डालते हुए। एक्चुअली देयर आर अनदर थिंग विच इज शॉकिंग टुडे एंड दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग टुडे इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। सो बिकॉज ज़्यादातर मेरा वीडियो, ज़्यादातर नहीं, सभी वीडियोस मेरा बंगाली में है, लेकिन पर्टिकुलरली इन दिस वीडियो आई हैव डिसाइडेड टू मेक दिस एंटायर वीडियो इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। जहाँ जहाँ पर मुझे दिक्कत होगा वहाँ वहाँ पर मैं हिंदी यूज़ कर लूँगा, ज़्यादातर जगह पे मैं हिंदी यूज़ करूँगा। सो व्हाई आई एम डिसाइडेड टू टेक दिस इनिशिएटिव। सो मेरा दूसरा कोई वीडियो, मतलब जो ब्लॉग्स आते हैं सब बंगाली में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट ये वीडियो, और अगर ऐसा टॉपिक वाला दूसरा और कोई भी वीडियो आता है तो शायद हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर not from West Bengal, and there are also lots of students from West Bengal who don't understand the Bengali language properly. So that's why I am decided to make this video in English and Hindi language, because ये placement का video है। because आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने आपका कीमती वक्त निकाल कर कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट किया है कि कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, कॉलेज का प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है, प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, देयर आर lots of questions, but entirely the gist is there are two number of questions. That is, first one, how many students got placed through the placement drive in Coach Bihar Puppet Engineering College, that is my college. And the number two question is कि मुझे कहाँ placement मिला है। So there are three types of companies in our college. Number one, that is sales based companies, that is there are lots of companies like Intellipad हो गया, Byju's हो गया, like Skillink हो गया, like Codium हो गया। There are lots of companies who are hired people for their sales profile, मतलब inside sales profile हो सकता है, या फिर BDA मतलब business development associate ऐसे बोल के designation पर hire कर रहा था। दूसरा है कोर कंपनी, लाइक L&T हो गया, अदानी हो गया, पाई इन्फोकॉम हो गया। देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, सो दे आर मेनली हायर्ड पीपल फॉर देयर कोड रिलेटेड वर्क। एंड तीसरा जिसका प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है इन दिनों, दैट इज सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी, दैट इज IT सेक्टर बेस्ड कंपनी, लाइक कॉग्निजेंट हो गया, TCS हो गया, और भी है। तो पहले चलते हैं एकदम जेन्युइन तरीके से। चलिए कॉलेज के वेबसाइट पे चलते हैं और उसके बाद चलते हैं कॉलेज के लिंक्डइन प्रोफाइल पर, यहाँ पर एकदम जेन्युइन तरीके से हम दिखाएंगे किसका कौन से डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट हुआ है। और उसके बाद मैं अपने बात करूंगा, मतलब बहुत सारे कंपनीज ऐसे हो गए, बहुत सारे प्लेसमेंट्स ऐसे हो गए जो लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपडेटेड नहीं, तो वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। सो गाइज, हम पहले सीधा चलते हैं अपना कॉलेज का वेबसाइट पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कोच बिहार, हाँ आ गया। तो ये है हम लोगों का कॉलेज का वेबसाइट। गूगल पर सर्च करने के बाद पहले ही रिजल्ट्स पर हम आ गए और यहाँ पर हमने क्लिक भी कर दिया है। सो यहाँ पर होम पेज हाँ खुल गया है। तो एकदम नीचे अगर हम जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर तो हम लोगों का ट्यूटर से एकदम नीचे चले जाते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए हम लोगों का मतलब कोच बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जब तक शुरुआत हो गया है तब तक कितने कितने कंपनीज पर यहाँ पर मतलब प्लेसमेंट दिया है। लाइक यहाँ पर मिंट्री है, ऑडी प्लेस्ड है, सेलेजिक है, बाईजूस है, बहुत सारे कंपनीज हैं। लेकिन ये तो हो गया मतलब जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब से आज तक। लेकिन व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ आवर बैच, मतलब 2023 बैच, इसके लिए हम सीधा चलते हैं कॉलेज का लिंक्डइन प्रोफाइल पर। तो हम इस वेबसाइट से निकालते हैं, हाँ निकल गए। यहाँ पर हम सर्च कर देते हैं CGC TPO CGC लिंक्डइन प्रोफाइल। हाँ देखिए है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स है CGC का लिंक्डइन पर, तो सीधा चलते हैं वहाँ पर। हाँ गाइस, आ चुके हैं हम कॉलेज का लिंक्डइन प्रोफाइल पर, मतलब कॉलेज का जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स है। तो अगर हम होम पेज पर जाते हैं तो सीधा नीचे जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ पहले ही एक पोस्ट किया है जिसका नाम क्या है कंपनी का, अच्छा ये है टेक्नुक। और यहाँ पर टोटल कितने लोगों को प्लेसमेंट मिला है, 5 लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा उसके बाद दूसरे पोस्ट पर चलते हैं। अच्छा दूसरा पोस्ट है कोड यंग, ये भी एक सेल्स कंपनी है, पिछला वाला भी एक सेल्स कंपनी था। सेल्स मतलब बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट डिजिग्नेशन पर जो लोग हायर करते हैं।
तो यहाँ पर टोटल काउंट आप देख सकते हैं 2 है। एक एमडी शाइन को मिला है जो हम लोगों का डिपार्टमेंट से है, और एक सिविल डिपार्टमेंट से है कौस्तुभ सेनगुप्ता को मिला है कोडियन पर, ठीक है। और सीटीसी यहाँ पर लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद चलते अगले वालों पे। अच्छा, सो ऑल पोस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया है। कोडियांग टेक्नोनुक भी हो गया है। उसके बाद ये कौन सा है? अच्छा, ये शायद कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, 2022 का है। अच्छा, ये है अदानी ग्रुप का। अदानी ग्रुप का भी प्लेसमेंट हुआ है हम लोगों के बैच में ही। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल काउंट 4 है। सिविल वालों से, मतलब सिविल से 2 लोगों को मिला है, हर्ष को और युगल को। और मैकेनिकल से भी 2 लोग को मिला है, एक दीपांकर को और एक अभिजीत को। और दीपांकर को शायद सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट मिला है मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। अच्छा, यहाँ पर एक और सेल्स कंपनी आया है, इसका नाम है लर्निंग शाला। इसमें भी शाइन को मिला है। तो यहाँ पर एक ही बंदे को मिला है। तो चलते, यहाँ पर सीटीसी लिखा है क्या? नहीं, यहाँ पर अदानी का सीटीसी लिखा था, नहीं इसका भी नहीं लिखा था। ओके, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है स्किल लिंक, जिस पे मुझे मिला था और सीटीसी ऑफ़र किया है। इसमें 7 LPA का, इसको 5 लोगों को मिला था, लेकिन शायद ये रॉन्ग है, सिर्फ मुझे ही मिला है। मतलब मैं अपना भलाई नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। तो बाकी मुझे मालूम नहीं है, बिकॉज बाकी सब लोगों को रिजेक्ट कर दिया था और मैंने फ़ोन करके भी पूछा था, तो शायद ये डेटा थोड़ा सा गलत है। अच्छा, उसके बाद स्किल लिंक हो गया है। उसके बाद चलते प्लैनेट्सबर्ग पर। प्लैनेट्सबर्ग ये भी एक सेल्स बेस्ड कंपनी है, जो एडटेक कंपनी है। मतलब ये कंपनी एक एडटेक कंपनी है और ये लोगों को हायर कर रहा था, मतलब सेल्स प्रोफाइल के लिए। तो यहाँ पर 3 लोगों को मिला है, अतनु को, प्रत्युष को और मेहराज को। ओके, उसके बाद द मोस्ट इंटरेस्टिंग L&T, जिसको सीटीसी ऑफ़र किया था, मतलब जिस कंपनी ने सीटीसी ऑफ़र किया था 6 LPA, और बहुत सारे लोगों को मिला था। टोटल 7 लोगों को मिला था, जिसमें से इसी वालों में से अजय को मिला था, सिविल में से राहुल को मिला था, इलेक्ट्रिकल में से बिट्टू और ऋषभ को मिला था, और मैकेनिकल में से 3 लोगों को मिला था, शुभायन, दीपांकर और दीपांजुन को। और आपको मालूम है कि दीपांजुन ने बहुत अच्छा गेट भी क्लियर करा था इस साल, और बहुत अच्छा रैंक आया था उसका। और उसके बाद ये एक और कंपनी, ये भी कोर कंपनी है शायद, L&T भी कोर था, पाई इन्फोकॉम। इसमें भी 4 लोगों को मिला है। ये सिटी से ऑफ़र कर रहा था 4.5 LPA। इसमें से देख ही सकते हैं आप, शेख मेहराज को मिला है, श्रेया को मिला है, प्रोनॉय को मिला है और ऋषभ को मिला है। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट दीपांकर था, वैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का मतलब प्लेसमेंट किंग अगर बोलते हैं तो ऋषभ को बोला जा सकता है, बिकॉज बहुत सारे प्लेसमेंट उसने ग्रैब किया है इस साल। उसके बाद बहुत सारे लोगों को मिला है कॉग्निजेंट पर। टोटल कितने लोगों को मिला है? 19 लोगों को। और सीटीसी कितना ऑफर हुआ है? 4 LPA। और कौन से पोस्ट के लिए? जेएनसी के लिए। ओके, और बहुत सारे नाम हैं, आप देख सकते हो। ऋषभ को भी मिला है, मतलब मैं जो बोल रहा था, बहुत सारे लोगों को मिला है। सौमित्रों को भी मिला है हम लोगों के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। और सभी लोगों का नाम आप देख सकते हैं। सभी लोगों का नाम अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो इसमें ही मतलब पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है क्यू स्पाइडर। ये एक्चुअली एक इंटर्नशिप बेस्ड कंपनी है, जो लोगों को इंटर्नशिप के लिए हायर कर रहा था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो उसके बाद शायद उन लोगों ने कुछ प्लेसमेंट्स है, मतलब प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल 12 लोगों को मिला है, और देख सकते बहुत सारे नाम हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं TCS पर। TCS एक्चुअली ऑफ कैंपस था, जो TCS NQT और TCS निंजा प्रोफाइल के लिए सिलेक्टेड यहाँ पे, वहाँ पर सभी लोगों को नाम है, टोटल 14 है। और TCL डिजिटल के लिए एक है, जिसका नाम है आयुष, इसी डिपार्टमेंट। बाकी सब लोग निंजा प्रोफाइल के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हुए हैं, टोटल 14 लोग सिलेक्टेड हुए हैं, और इसमें भी ऋषभ का नाम है। तो आप सभी लोगों को पता ही चल चुका होगा कि क्यों मैंने बोला प्लेसमेंट किंग था इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। और इधर भी दीपांकर का नाम है, आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये एक और कंपनी है, जो एक IT कंपनी है, सेलेबल टेक्नोलॉजीज।
इसमें टोटल 6 लोगों को मिला है। अच्छा, इसमें आप लोग नाम भी देख सकते हो यहाँ पर, मतलब जिन लोगों को मिला है इस कंपनी में उस सभी लोगों का नाम है, और अजय का नाम बहुत सारे जगह पे है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इंटेलीपट। ये भी एक मतलब एटेक कंपनी है, मतलब हायर किया था पीपल को, मतलब इनसाइड सेल्स स्पेशलिस्ट के लिए, और इसमें मैं भी हूँ, देख सकते हो मेरा नाम इधर है, ऋषभ का भी नाम है इधर। ओके, और शाहीन का भी है, प्रज्वल का भी है, स्नेहा का भी है, बहुत सारे लोगों का नाम है। टोटल कितने लोगों को मिला था? 9 लोगों को, और ये सिटी से ऑफर कर रहा था 9 LPA, बहुत ज़्यादा सिटी था। ओके, और उसके बाद ये तो 2022 का है, शादी लेखा दी। ओके 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 ओके, एंडिंग फॉर 2023, मतलब लिंक्डइन से जो डेटा मुझे मिल सकता है आप सभी के लिए मैंने वो सब कुछ शेयर कर दिया है। और हाँ, बहुत सारे प्लेसमेंट्स ऐसे हैं जो लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपडेटेड नहीं है, तो ऐसे ही कुछ प्लेसमेंट मैं शेयर कर देता हूँ। तो पहला प्लेसमेंट मेरा रूममेट का हुआ था जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, जिसका नाम है पवित्र विलास। वो फिलहाल WPSCTCL में ऐसे जूनियर इंजीनियर काम कर रहा है, और सैलरी भी लगभग बहुत ज़्यादा ही मिलता है, और एक गवर्नमेंट सेक्टर है भाई, सिक्योर जॉब है। और दूसरा चीज़, मतलब बीटेक के डिग्री से उसको नहीं मिला है जॉब, मतलब ऑफ कैंपस बोल सकते हैं, लेकिन बीटेक की डिग्री से उसको ये जॉब नहीं मिला, उसको ये जॉब मिला है उसका डिप्लोमा डिग्री से। तो शायद बीटेक का कंट्रीब्यूशन अगर है तो बीटेक का नॉलेज है उसके पास, मतलब इस जॉब को पाने के लिए। और अदरवाइज डिग्री देखें तो उसको डिप्लोमा से ही मिला है ये जॉब, मतलब बीटेक करते हुए मिला था, तो इस वजह से मैंने इंक्लूड किया। कुछ और भी कंपनीज है जो मतलब प्लेसमेंट ड्राइव तो चला लेकिन प्लेसमेंट नहीं हो पाया शायद, और कुछ ऐसे कंपनी भी है जिसमें प्लेसमेंट ड्राइव का मतलब नोटिफिकेशन आया लेकिन प्लेसमेंट नहीं हुआ। जैसे कि एक कंपनी आया था हमारे कॉलेज में, सीएट टायर्स, उसका प्लेसमेंट ड्राइव अब तक नहीं हुआ आज तक, शायद फ्यूचर में हो सकता है। दूसरा एक है फीमेल लोगों का कंपनी आया था, उसका नाम क्या था, स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैं भूल गया नाम। तो उस कंपनी का भी रिजल्ट शायद अभी तक नहीं हुआ, उसका शायद हो गया है इंटरव्यू सेशन एंड ऑल। और तीसरा है अदानी। अदानी का मतलब अदर्स ब्रांचेस में रिजल्ट आ गया है, मतलब पीसी में आ गया है, सिविल में आ गया है, प्लेसमेंट भी मिल गया है, आप लोग देख ही लिए होंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल पर मैंने दिखाया है। लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों को आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुआ था, इलेक्ट्रिकल वालों को इंटरव्यू तो लिया गया लेकिन इलेक्ट्रिकल से कोई भी रिजल्ट अभी मतलब आउट नहीं हुआ, शायद फ्यूचर में आ सकता है रिजल्ट। और अब चलिए आंसर करते हैं आज के दूसरा क्वेश्चन पर, दैट इज व्हाट अबाउट माय प्लेसमेंट। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरा ये कॉल लेटर है, एक है इंटेलीपट का और दूसरा मुझे मिला था एक और कंपनी में, स्किल लिंक पर। तो दोनों ही सेल बेस्ड कंपनी थे, मैं दोनों का ही इंटरव्यू क्रैक किया था, लेकिन स्टिल आई एम नॉट ज्वाइनिंग दिस 2 कंपनीज बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेल्स। तो आप शायद सोचेंगे कि तो फिर मैंने क्यों इंटरव्यू दिया। तो मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेने के लिए दिया कि कैसा होता है इंटरव्यू, कैसे मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर सकता हूँ, मेरा में कुछ कमी है कि नहीं, मैं कैसे कैसे इंटरव्यू होता है, तो इस वजह से मैंने इंटरव्यू दिया था। और दूसरा एक और चीज़ कि मैंने कितना कंपनीज का इंटरव्यू दिया था, लगभग मैंने 4 कंपनीज का इंटरव्यू दिया था, उसमें से मैंने 3 कंपनी को क्रैक कर लिया। एक कंपनी था पाई इन्फोकॉम, जिसको मैंने मतलब क्रैक नहीं कर पाया था, तो उस कंपनी में था शायद कोई दिक्कत भी था बिकॉज मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था। तो एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने दिया था, एप्टीट्यूड टेस्ट फुली ऑनलाइन हुआ था, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी ऑनलाइन टेस्ट कैसा होता है। तो अगर ऑफलाइन होता तो कोई शक होता, लेकिन ऑनलाइन पर हुआ तो मेरा सभी क्वेश्चंस करेक्ट था और मैंने एकदम टाइम से पहले ही सबमिट कर दिया था। उसके बाद भी मेरा मतलब नाम नहीं आया उस लिस्ट में जो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करा था। और दूसरा एक और चीज़ इस कंपनी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी थोड़ा सा ठीक नहीं है, बिकॉज जब आफ्टर द प्लेसमेंट मतलब कुछ लोगों को तो हायर कर लिया, लेकिन जिन लोग सिलेक्टेड नहीं हुआ उन लोगों को कंपनी से मैसेज किया था और प्री प्लेसमेंट टॉक में भी बोला था कि अगर कोई हमारे कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, स्टिल दे आर नॉट सेलेक्टेड। तो फॉर दैट रीज़न मतलब उसके लिए उन लोगों को 15,000 पे करना पड़ेगा, और शायद ये रिफंडेबल था या नॉन रिफंडेबल था मुझे याद नहीं है, लेकिन 1 साल तक आपको नहीं मिलेगा 15,000। ओके, तो कौन सा कंपनी प्लेसमेंट के लिए पैसा मांगता है,
तो इस वजह से मुझे लगता नहीं कि वो कंपनी ठीक नहीं है, मतलब उस पर मेरा नहीं हुआ तो ठीक ही हुआ। तीसरा एक लास्ट आया था, उसका नाम था पेंटागन स्पेस। वो एक प्लेसमेंट असिस्टेंट कंपनी है, मतलब वो लोगों को कोर्स कराता है और उसके कोर्स कराने के बाद लाइक जैसे कि कोडिंग निंजा होता है वैसे ही लोगों का कोडिंग कोर्सेस है, और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद वो लोग 100% प्लेसमेंट देते हैं। तो एक पेड कोर्स था, लेकिन हम लोगों ने एज वी आर क्लियर द इंटरव्यू राउंड्स एंड एप्टीट्यूड राउंड, दैट्स व्हाई उन लोगों ने पेड इंटर्नशिप हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। कोडिंग में मतलब कोडिंग का इंटरव्यू मैं नहीं दिया। इस व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट इज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय कोर प्लेसमेंट्स, मतलब प्लेसमेंट नहीं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। और मतलब एक ऐसा एग्जाम है इंजीनियरिंग फील्ड का जो वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है। शायद आप समझ सकते हो मैं किस एग्जाम के बारे में बात करता हूँ, बिकॉज ये एग्जाम ना सभी चीज़ों का मतलब डोर है। मतलब आप अगर एमटेक करना चाहते हो, आप अगर पीएसयू उसमें जाना चाहते हो, तो ये एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है। हाँ, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलता है। तो इसकी वजह से मैं दूसरा कोई चीज़ का प्रिपरेशन कर नहीं पा रहा था, बिकॉज अगर हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो हम उसमें 100% इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो इसकी वजह से मैं कोडिंग का प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा था उस टाइम पर। तो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी कोडिंग इंटरव्यूज। और मेरा एक उसूल है कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आता है, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि वो उनको शायद कुछ नहीं आता या फिर थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन वो लोग चले जाते हैं इंटरव्यू पर। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रैक भी कर लेते हैं। तो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग फॉर कोडिंग इंटरव्यूज एंड ऑल, बिकॉज मुझे नहीं लगता था कि मैं काबिल हूँ इस जगह के लिए। तो अगर जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं काबिल हूँ कोडिंग पे, तो उस दिन मैं इंटरव्यू दूंगा। तो इस वजह से मैं कोडिंग का कोई इंटरव्यू, कॉलेज में बहुत सारे कोडिंग कंपनीज में आए थे, लेकिन मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। और ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मतलब इस चीज़ का कोई मतलब प्रूफ नहीं है, मुझे कोई डेटा नहीं मिला। लेकिन मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से कि एक लड़की है, उसको 40 लाख का प्लेसमेंट मिला है ऑफ कैंपस के दौरान। सो बस हाईएस्ट पैकेज ऑफ सीजीसी, अगर ये सच होता है तो 40 लाख का पैकेज सीजीसी से उठाया है एक लड़की ने। और कौन से डिपार्टमेंट के, तो कोर में तो नहीं हो सकता, बिकॉज कोर में इतना पैसा कौन देगा। तो शी इज़ फ्रॉम सीएससी डिपार्टमेंट। एंड ये मतलब मैंने सुना है, मतलब एकदम 100% करेक्ट है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शायद ये सही है। तो इसकी वजह से मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मुझे इसका प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन शायद हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस। एंड अगर एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा एक जूनियर अपकमिंग जूनियर शायद होगा, तो उसने मेरा नंबर शायद इंस्टाग्राम, हाँ मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल यहाँ पर है, प्रमोशन कर दिया। तो इंस्टाग्राम से उसने मेरा नंबर लेके मुझे फ़ोन किया था और बहुत सारे चीज़ों के बारे में मुझे मतलब पूछा था, लाइक कैसे फर्स्ट ईयर वालों प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे गेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, गेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं, कौन सा सब्जेक्ट उसको मतलब शुरू कर देना चाहिए, और फर्स्ट ईयर के दौरान मतलब कॉलेज के दौरान प्रिपरेशन करना आसान होगा कि नहीं। तो मैंने उसको सजेशन तो दे दिया, लेकिन आप लोग भी चाहते हैं कि मैं इन टाइप का वीडियो बनाऊँ, मतलब कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं अलोंग विथ योर कॉलेज, कैसे आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं विथ योर कॉलेज। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इस मुद्दे पर वीडियो बनाया जाए। थैंक यू।